कार्तिक महात्म्य अध्याय 5। कार्तिक मास भगवान विष्णु की उपासना का पवित्र समय, भक्ति, स्नान और कीर्तन से भरा एक दिव्य पर्व। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय, जहाँ देवर्षि नारद जी राजा पृथु को बताते हैं कि कार्तिक स्नान, व्रत और पूजा की सच्ची विधि क्या है और भगवान स्वयं कहाँ निवास करते हैं। राजा पृथु ने विनम्र भाव से कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के स्नान का फल तो बताया, अब कृपा करके अन्य मासों के स्नान, व्रत की विधि और उद्यापन की रीति भी बताइए। तब देवर्षि नारद बोले, हे राजन, आप स्वयं भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, फिर भी मैं आपको विधिवत नियम बताता हूँ। अश्विन शुक्ल एकादशी से कार्तिक व्रत का आरंभ करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करना चाहिए। उस समय यह मंत्र कहना चाहिए, हे वनस्पतिये, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। फिर स्नान कर चंदन, फूल और पान लेकर भक्ति भाव से शिवालय या विष्णु मंदिर में जाएं और सभी देवी देवताओं की पूजा करके श्री हरि का कीर्तन करें। कलयुग में तप, योग और दान से बढ़कर केवल भगवत कीर्तन ही भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, मैंने स्वयं भगवान से पूछा था, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं। तब भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, ना मैं बैकुंठ में, ना योगियों के हृदय में, बल्कि जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहता हूँ। जो भक्त मेरे भक्तों का माला, चंदन और तांबुल से पूजन करते हैं, उनसे मुझे वही प्रसन्नता होती है जो मेरे स्वयं के पूजन से भी नहीं होती। फिर नारद जी ने बताया, शिरीष, धतूरा, चमेली, केसर और कटहल के फूलों से विष्णु जी की पूजा नहीं करनी चाहिए और केवड़ा, मालती या जूही के फूलों से भगवान शंकर की पूजा वर्जित है। जिस देवता की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हों उसी से पूजन करना चाहिए। फिर अंत में भगवान से क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करनी चाहिए, हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानता हूँ न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। जो पूजा मैंने की है उसे आप पूर्ण करें। ऐसे भक्ति भाव से जो व्यक्ति कार्तिक मास में व्रत और स्नान का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी सुख भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। भक्ति का सच्चा मार्ग वही है जहाँ हरि नाम की ध्वनि गूंजे। जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से कार्तिक व्रत करते हैं उन्हें न केवल जीवन के सारे सुख मिलते हैं बल्कि श्री हरि की परम कृपा भी प्राप्त होती है। आओ इस कार्तिक मास में हम सब भी मिलकर गाएं, जय जय श्री हरि।